नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यह आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तो ही आपको समझ में आने वाला है कि क्या चीज़ आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या आज की क्लास में है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी में ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा जो चीज़ आज की क्लास में सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है कि आप कहेंगे हाँ सर, यह जो आपने आज की क्लास में सिखाया ये हमने पहले कभी नहीं सीखा था। देखिए, जैसे पहला शब्द है BROKEN, इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम पढ़ेंगे ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन पढ़ेंगे। अब ब्रोकन मतलब क्या होता है सर, टूटा हुआ। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, जैसे कोई चीज़ टूटा हुआ है, मतलब आप उसे तोड़ नहीं रहे हैं, पहले से टूटा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रोकन का यूज़ कर देते हैं। देखिए, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, और ब्रेक का ही थर्ड फॉर्म है, यह ब्रेक का थर्ड फॉर्म लिखा गया है, मतलब यहाँ पर जो लिखा गया ना ब्रोकन, यह ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, मतलब जैसे आप बोलना चाहते हैं कि यह पेन टूटा हुआ है, मतलब वही उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल पेन जो है वह टूट गया है, तो बोल सकते हैं द पेन इज़ ब्रोकन, द पेन इज़ ब्रोकन, ऐसा यूज़ करेंगे। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं पेन टूटा हुआ है, बोल सकते हैं द पेन इज़ ब्रोकन। मज़ा आ रहा है ना प्यारे बच्चों, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि जैसे कुर्सी टूटी हुई है तो कैसे बोलेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। मोबाइल टूटा हुआ है, द फोन इज़ ब्रोकन, मोबाइल टूटा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ भी टूटा हुआ है तो उसके लिए आप ब्रोकन का यूज़ करेंगे, ऐसा आप करेंगे। समझ में आया प्यारे मित्रों। अगला देखिए क्या है, GIVEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे गिवन। क्या पढ़ेंगे, गिवन, GIVEN, गिवन। अब देखिए, गिवन मतलब होता है दिया हुआ। क्या होता है सर, दिया हुआ, दिया हुआ। जैसे अभी हमने बताया ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, तो उसी तरीके से वो बोल सकते हैं दिया हुआ। जैसे आपने पेन दिया हुआ है तो बोल सकते हैं आई एम गिवन, मैंने दिया हुआ है, आई एम गिवन द पेन, मैंने कलम को दिया हुआ है, तो मतलब दिया हुआ है, तो उसके लिए आप गिवन का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ टूटा हुआ है तो उसके लिए आप ब्रोकन का यूज़ करेंगे। और गिव का सेकंड, गिव मतलब होता है देना, उसी का यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है गिवन, यानी गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों, FOUND, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फाउंड, FOUND, फाउंड पढ़ेंगे। फाउंड मतलब होता है पाया हुआ। क्या होता है सर, पाया हुआ। यह चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता होगा। ऐसा अगर आप सीखते हैं अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि सर जैसे मान लीजिए पेन टूटा हुआ है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो ऐसे आप बोलेंगे। जैसे मैंने कोई चीज़ दिया हुआ है तो बोल सकते हैं गिवन। अब देखिए यहाँ पर है फाउंड, फाउंड मतलब पाया हुआ। जैसे आपके पास एक पेन है तो आप कह रहे हैं कि यह पेन में पाया हुआ पेन है, तो आप बोल सकते हैं दिस पेन इज़ फाउंड, यह पेन पाया हुआ है। दिस पेन इज़ फाउंड, यह पेन पाया हुआ है। तो पाया हुआ मतलब फाउंड का यूज़ करेंगे। फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड होता है। अगला देखिए BENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बेंट, BENT, बेंट पढ़ेंगे। अब देखिए बेंट मतलब क्या होता है सर, बेंट मतलब होता है झुका हुआ। क्या होता है प्यारे बच्चों, झुका हुआ। जैसे कोई चीज़ है वह झुका हुआ, मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है कि वह झुक रहा है या फिर आप उसे झुका रहे हैं, वह पहले से झुका हुआ कोई चीज़ है।
जैसे आप बोल सकते हैं यह पेड़ झुका हुआ है, तो बोल सकते हैं दिस ट्री इज बेंट, यह पेड़ झुका हुआ है, दिस ट्री इज बेंट। तो बेंट मतलब झुका हुआ, और फाउंड मतलब पाया हुआ, गिवन मतलब दिया हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो ऐसा आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखे गए हैं ना, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखे गए हैं। मतलब यहाँ पर जैसे बेंड मतलब होता है झुकना, क्या होता है सर, बेंड, और बेंड का ही थर्ड फॉर्म होता है बेंट, बेंड का थर्ड फॉर्म बेंट होता है। तो ऐसा आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बेंट मतलब होता है झुका हुआ, जैसे यह पेन झुका हुआ है तो बोल सकते हैं दिस पेन इज बेंट, यह घर झुका हुआ, दिस हाउस इज बेंट। तो बेंट मतलब होता है झुका हुआ। अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों, अगला है HEARD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ड, HEARD हर्ड पढ़ेंगे। हर्ड मतलब सुना हुआ, हर्ड मतलब होता है सुना हुआ, तो इसे बोल सकते हैं हर्ड। जैसे यह कहानी सुना हुआ है तो बोल सकते हैं दिस स्टोरी इज़ हर्ड, यह कहानी सुना हुआ है, दिस स्टोरी इज़ हर्ड। तो हियर मतलब होता है सुनना, और हियर का ही थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, हियर का ही थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, मतलब सुना हुआ। यह कहानी सुना हुआ है, दिस स्टोरी इज़ हर्ड, यह गाना सुना हुआ है, दिस सॉन्ग इज़ हर्ड, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगला देखिए SOLD, तो इसे हम पढ़ेंगे सोल्ड, क्या पढ़ेंगे सर, सोल्ड पढ़ेंगे। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, सोल्ड मतलब होता है बिका हुआ, क्या होगा सर, बिका हुआ, बिका हुआ बोलेंगे। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर एक कुछ खरीदने गए, जैसे मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदने गए, शर्ट वहाँ पर टंगा हुआ है, तो आप बोलेंगे कैसा है भैया, तो आप बोलेंगे कि ये मतलब 3000 रुपये का है। तो आप वह आदमी कहेगा आपको कि यह आप शर्ट नहीं ले सकते हैं, यह शर्ट बिका हुआ है। तो बिका हुआ है मतलब सोल्ड है, सोल्ड है तो बोल सकते हैं, वह आपको बोलेगा दिस शर्ट इज सोल्ड, यह शर्ट बिका हुआ है। यह मोबाइल बिका हुआ है, दिस फोन इज सोल्ड, यह मोबाइल बिका हुआ है। यह घर बिका हुआ है, दिस हाउस इज सोल्ड, यह घर बिका हुआ है। ऐसा आप बोल सकते हैं। मज़ा आ रहा है ना प्यारे बच्चों, यह चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगला देखिए, अगला क्या है TORN, तो इसमें पढ़ेंगे टॉर्न, क्या पढ़ेंगे सर, टॉर्न, TORN टॉर्न पढ़ेंगे। टॉर्न मतलब फटा हुआ, टॉर्न मतलब फटा हुआ। देखिए जैसे टॉर्न यहाँ पर है टीयर, टीयर मतलब होता है फाड़ना, और टीयर का ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉर्न। जैसे अब बोल सकते हैं यह कपड़ा फटा हुआ है, तो बोल सकते हैं दिस क्लॉथ इज टॉर्न, यह कपड़ा फटा हुआ है, दिस क्लॉथ इज टॉर्न, ऐसा बोल सकते हैं। यह कागज़ फटा हुआ है, दिस पेपर इज़ टॉर्न, यह कागज़ फटा हुआ है। तो मतलब फटा हुआ कोई चीज़ है तो उसके लिए आप टॉर्न का यूज़ करेंगे, ऐसा बोलेंगे जैसे हमने बताया। अगला देखिए WRITEN, तो इसे हम पढ़ेंगे रिटन, क्या पढ़ेंगे सर, रिटन। अब रिटन मतलब लिखा हुआ, क्या हो जाएगा, लिखा हुआ, मतलब आप लिख नहीं रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे। जैसे यह लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं दिस इज़ रिटन, यह लिखा हुआ है, दिस इज़ रिटन, मतलब वह पहले से लिखा है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। वहाँ जैसे मान लीजिए दीवार पर कोई चीज़ लिखा गया है तो आप क्या बोलेंगे, यह पहले से लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है उसके लिए आप रिटन का यूज़ करेंगे, रिटन मतलब लिखा हुआ। अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों, अगला है HIDDEN, तो इसे हम पढ़ेंगे हिडन, HIDDEN हिडन पढ़ेंगे। और हिडन मतलब देखिएगा, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, छिपा हुआ। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो यह होगा छिपा हुआ। देखिए हाइड मतलब होता है छिपना, हाइड का ही थर्ड फॉर्म लिखा गया है हिडन, छिपा हुआ। तो छिपा हुआ इसे कैसे बोलेंगे, जैसे वह छिपा हुआ है तो बोल सकते हैं ही इज़ हिडन, वह छिपा हुआ है, ही इज़ हिडन। तो ऐसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है तो बोल सकते हैं ही इज़ हिडन बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, ही इज़ हिडन बिहाइंड द ट्री, ऐसा बोलेंगे। अगला देखिए KEPT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, केप्ट, KEPT केप्ट। अब केप्ट मतलब रखा हुआ, केप्ट मतलब रखा हुआ। देखिए कीप मतलब होता है रखना,
KEEP कीप, और कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। क्या होता है सर? केप्ट होता है। मतलब कीप मतलब होता है रखना, उसी का थर्ड फॉर्म केप्ट हो गया, रखा हुआ। जैसे यह फ़ोन रखा हुआ है, दिस फोन इज केप्ट। यह मोबाइल रखा हुआ है तो ऐसा बोल सकते हैं दिस मोबाइल इज केप्ट। यह पेन रखा हुआ है, मैंने रखा नहीं है, पहले से रखा हुआ है, मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, पहले से रखा हुआ है। मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल वैसे रखा हुआ है, तो उसके लिए आप बोलेंगे केप्ट। जैसे यह कुर्सी रखी हुई है, दिस चेयर इज केप्ट। यह कुर्सी रखी हुई है, दिस चेयर इज केप्ट। अगला देखिए SCARDE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? SCARED, सॉरी, इसे पढ़ेंगे स्केर्ड। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्केर्ड, SCARED, स्केर्ड। स्केर्ड मतलब डरा हुआ। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? डरा हुआ। जैसे मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड। तुम डरे हुए हो, यू आर स्केर्ड। तुम डरे हुए हो, यू आर स्केर्ड। तो स्केर्ड मतलब डरा हुआ। कोई डरा हुआ है तो इसे ऐसा बोलेंगे, डरा हुआ। अगला देखिए क्या है, देखिएगा अगला है SAID। तो इसका मतलब क्या होता है? SAID इसे हम पढ़ते हैं सेड, और सेड का मतलब कहा हुआ। सेड मतलब कहा हुआ। कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने कहा हुआ है, आई एम सेड। मैंने कहा हुआ है, आई एम सेड। मैंने उससे कहा हुआ है, आई एम सेड टू हिम। मैंने उससे कहा हुआ है। तो कहा हुआ के लिए आप सेड का यूज़ कर सकते हैं। सेड मतलब होता है कहा हुआ। तो मज़ा आ रहा है ना प्यारे बच्चों? यह चीज़ आपको कोई सिखाया है? नहीं सिखाया ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ, ये चीज़ आपने जो सिखाया ये हमने पहले कभी नहीं सीखा था। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट को मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो में अगर आपको मज़ा आ रहा हो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो मिलता रहेगा। आगे देखिए, अब देखिएगा अगला क्या है, देखते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या है, STOPPED। इसे क्या पढ़ेंगे? स्टॉप्ड। STOPPED, इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप्ड। क्या पढ़ेंगे सर? स्टॉप्ड। कैसे? देखिए ऐसा पढ़ेंगे स्टॉप्ड। स्टॉप्ड मतलब क्या होता है सर? रुका हुआ। क्या हो जाएगा बच्चों? रुका हुआ। जैसे आप बोल सकते हैं रुका हुआ। स्टॉप मतलब होता है रुकना, स्टॉप का ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, मतलब रुका हुआ। तो कैसे बोलेंगे? इसे बोल सकते हैं दिस ट्रैक्टर इज स्टॉप्ड। यह ट्रैक्टर रुका हुआ है। दिस ट्रैक्टर इज स्टॉप्ड। यह ट्रैक्टर रुका हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है, मतलब रुका हुआ है, तो बोल सकते हैं ही इज स्टॉप्ड। वह रुका हुआ है, मतलब आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी जाइए, वह रुका हुआ है। तो रुका हुआ है मतलब स्टॉप्ड का यूज़ करेंगे। स्टॉप्ड मतलब रुका हुआ, ही इज स्टॉप्ड। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, अगला है TOLD। इसे हम पढ़ेंगे टोल्ड। TOLD, टोल्ड पढ़ेंगे। और टोल्ड मतलब क्या होता है समझिए? टोल्ड मतलब होता है बताया हुआ। क्या हो जाएगा? बताया हुआ। टोल्ड, टोल्ड मतलब हो जाएगा बताया हुआ। जैसे टेल मतलब होता है बताना, और टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, मतलब बताया हुआ। जैसे मैंने बताया हुआ है, मैंने उसे बताया हुआ है, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया हुआ है, आई एम टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं, टोल्ड मतलब बताया हुआ। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, HUNG। इसे क्या पढ़ेंगे? हंग। HUNG, हंग। हंग मतलब होता है टंगा हुआ। क्या हो जाएगा? टंगा हुआ। मतलब कोई चीज़ है पहले से टंगा हुआ, मतलब आप उसे टांग नहीं रहे हैं, पहले से टंगा है, तो क्या बोलेंगे? देखिए जैसे यह शर्ट टंगी हुई है, तो बोल सकते हैं दिस शर्ट इज हंग। यह शर्ट टंगी हुई है, दिस शर्ट इज हंग। यह घड़ी टंगी हुई है, दिस वॉच इज हंग। यह घड़ी टंगी हुई है, दिस वॉच इज हंग। मतलब कोई चीज़ पहले से टंगी हुई, यहाँ पर कोई मतलब क्रिया नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वह अपने जगह पर है, मतलब हम उसे बताने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। जैसे घड़ी टंगी हुई है, हम उसे टांग नहीं रहे हैं, पहले से टंगी हुई है, तो हम हंग का यूज़ करेंगे। हैंग मतलब होता है टांगना, HANG, हैंग। और हैंग का ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंग। हंग मतलब होता है टंगा हुआ। क्या हो जाएगा? टंगा हुआ।
कोई भी चीज़ टंगा हुआ है उसके लिए आप ऐसा बोलेंगे। अगला COLOURED, इसे क्या पढ़ेंगे? कलर्ड। क्या पढ़ेंगे सर? कलर्ड पढ़ेंगे। कलर्ड, कलर्ड मतलब होता है रंगा हुआ। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रंगा हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है ना प्यारे दोस्तों वीडियो, यह चीज़ आपको कोई नहीं बताता होगा। देखिए रंगा हुआ तो कैसे बोलेंगे? जैसे यह घर रंगा हुआ, दिस हाउस इज कलर्ड। यह घर रंगा हुआ, दिस हाउस इज कलर्ड। यह साइकिल रंगी हुई है, दिस साइकिल इज कलर्ड। यह कुछ भी रंगा हुआ है तो उसके लिए आप कलर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड मतलब रंगा हुआ। देखिए कलर मतलब होता है रंगना, COLOUR, कलर। कलर मतलब होता है रंगना, और कलर का ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा गया कलर्ड मतलब रंगा हुआ। तो ऐसा आप इसे बोलेंगे, कलर्ड मतलब रंगा हुआ। अगला देखिए ASKED, इसे क्या पढ़ेंगे? आस्क। ASKED, आस्क्ड पढ़ेंगे। आस्क्ड मतलब पूछा हुआ। आस्क्ड मतलब पूछा हुआ। जैसे मैंने उससे पूछा हुआ है, I asked him, I am asked him, मैंने उससे पूछा हुआ है, I am asked him। तो asked मतलब पूछा हुआ, asked मतलब पूछा हुआ। अगला देखिए TIRED, इसे हम पढ़ेंगे टायर्ड। TIRED, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ। टायर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? थका हुआ। जैसे मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। थका हुआ के लिए टायर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम टायर्ड, वह थका हुआ है, ही इज़ टायर्ड, ऐसा बोल सकते हैं। तो थका हुआ के लिए आप टायर्ड का यूज़ करेंगे। अगला क्या है? TAUGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टॉट। TAUGST, टॉट। देखिए टॉट मतलब क्या होता है? पढ़ाया हुआ। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पढ़ाया हुआ। जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे यह क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज टॉट बाय मी, मैंने इसे पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो पढ़ाया हुआ के लिए आप टॉट का यूज़ करेंगे। आई एम टॉट, मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे आपके बच्चे ने पूछा कि सर ये आपने पढ़ाया है, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने पढ़ाया है। तो आप बोल सकते हैं आई एम टॉट, मैंने पढ़ाया है, तो ऐसा बोलेंगे। टीच मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है सर? टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीच का ही थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टॉट हो जाएगा। अगला देखिए BEATEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे? बीटन। क्या पढ़ेंगे? बीटन। बीटन मतलब पीटा हुआ। बीटन मतलब पीटा हुआ। जैसे वह पीटा हुआ है, जैसे मोहन पीटा हुआ है, तो बोल सकते हैं मोहन इज बीटन। मोहन पीटा हुआ है, मतलब कोई उसे पीट नहीं रहा है, वह पहले से पीटा हुआ है, कोई उसे पीट दिया है पहले से, अभी नहीं पीट रहे हैं, पहले से ही पीटा हुआ है, तो उसके लिए हम बीटन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं पीटा हुआ हूँ, आई एम बीटन, ऐसा बोलेंगे। वह पीटी हुई है, सी इज़ बीटन, वह पीटी हुई है, तो पीटी हुई मतलब बीटन का यूज़ करेंगे। बीटन मतलब पीटा हुआ। अगला DONE, इसे हम पढ़ेंगे डन। डन मतलब किया हुआ। डन का मतलब किया हुआ। किया हुआ, जैसे मैंने यह काम किया हुआ है, तो बोलेंगे आई एम डन दिस वर्क। आई एम डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया हुआ है, तो ऐसा बोलेंगे आई एम डन दिस वर्क। तो डन मतलब किया हुआ, कोई भी काम किया हुआ तो उसके लिए डन का यूज़ करेंगे। अगला MIXED, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड। क्या पढ़ेंगे सर? मिक्स्ड पढ़ेंगे। अब मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। मिला हुआ, जैसे इसमें, जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें चीनी मिला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कैसे बोलेंगे? देखिए मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, कोई चीज़ मिला हुआ है। जैसे द शुगर इज़ मिक्स्ड इन दिस वाटर, इस पानी में चीनी मिला हुआ है, तो बोल सकते हैं द शुगर इज़ मिक्स्ड इन दिस वाटर, इस पानी में चीनी मिला हुआ है, तो मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। अगला MOVED, इसे हम पढ़ेंगे मूव्ड। MOVED, मूव्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? मूव्ड। अब मूव्ड मतलब क्या होता है? मूव्ड मतलब हिला हुआ। हिला हुआ, जैसे कोई सामान आपने रखा था एक जगह, तो वहाँ से दूसरी जगह चला गया, तो आप क्या कहेंगे? यह
हिला हुआ है, जैसे आपने एक टेबल रखे थे यहाँ पर, तो वहाँ से चला गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक टेबल रखा, यहाँ से यहाँ आ गया, तो आप क्या कहेंगे, यह टेबल हिला हुआ है, तो बोल सकते हैं दिस टेबल इज़ मूव्ड। यह टेबल हिला हुआ है, दिस टेबल इज़ मूव्ड। तो मूव्ड मतलब हिला हुआ, मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, डन मतलब किया हुआ, ऐसा बोलेंगे। अगला देखिए EATEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ईटन। क्या पढ़ेंगे सर, ईटन। ईटन मतलब देखिए खाया हुआ, क्या हो जाएगा, खाया हुआ, खाया हुआ। जैसे ये बोल सकते हैं यह खाना खाया हुआ है, जैसे आपको लग रहा है कि यह खाना खाया हुआ है, तो बोल सकते हैं दिस फूड इज़ ईटन, यह खाना खाया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ खाया हुआ लग रहा है आपको, तो उसके लिए आप ईटन का यूज़ करेंगे। यह बोल सकते हैं यह खाना खाया हुआ है, दिस फूड इज़ ईटन। यह कुछ भी खाया हुआ है तो ईटन का यूज़ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो में मज़ा आया कि नहीं है, आपको यह कोई भी नहीं बताया होगा, अच्छा लगा ना वीडियो, तो लाइक करके जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अंग्रेजी आसान तरीके से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।